शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचर्यं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं तरं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं बिर्भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुःत्यज्य श्रेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री ब्रज में सूर्य उदय के बाद 9:30 तक व्रत का पारण है। खिचड़ी भोग प्रारंभ है। श्री कुंज बिहारी दास बाबा जी राधा कुंड प्रभु का तिरुभाव महोत्सव है। श्री गौरांग दास बाबा राधा रमन निवास रमन रेती प्रभु का भगवत प्राप्ति दिवस है। श्री गोपाल दास बाबा राधा कुंड महंत श्री अनंत दास बाबा का कृष्णा गंगा मथुरा का भगवत प्राप्ति दिवस है। इस प्रकार श्री जय जय श्री राधे। आज श्री माधवलाल गोस्वामी जी का भी महोत्सवम है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् प्रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो
प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अनभय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री खिचड़ी भोग प्रारंभ है। श्री कुंज बिहारी दास बाबा राधा कुंड, ये श्री श्री अभी राधा कुंड के जो महंत हैं, श्री श्री केशव दास, उनके गुरुदेव श्री अनंत दास, उनके गुरुदेव श्री श्री कुंज बिहारी दास जी हैं, जिन्होंने अपनी छाती पर राधा राधा लिखवाया हुआ था, जिनसे प्रेरित होकर मैंने भी राधा कृष्ण अपनी छाती पर लिखवाया है। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। इन्होंने ही ऐसे जितने भी हम चित्र राधा कुंड पर श्री दास गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं और किशोरी जी किस प्रकार उनकी रक्षा कर रही हैं सिंह से, किशोरी जी उनकी धूप की रक्षा कर रही हैं अपनी चुनरी से, ये सब दर्शन जो हमें प्राप्त होते हैं, चित्र, वो सब श्री कुंज बिहारी दास प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने ही उन्हें अपने भाव समाधि में बनाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज श्री श्री कुंज बिहारी दास प्रभु का सारे राधा कुंड का भंडारा होगा, प्रसादम होगा। श्री गौरांग दास बाबा श्री श्री नंद तनुज किंकर जी जिनकी लीलाओं का, जिनके चरित्र का गान करते हैं बड़े आनंद से, किस प्रकार श्री ठाकुर जी को भोग रखते हैं, और ठाकुर जी बंगाली शरीर होने से रसगुल्ला भोग रख दिया, किशोरी जी तो थोड़ा थोड़ा करके पा लिया, ठाकुर जी गप मुंह में डाला और महाराज मुंह में समेटा नहीं गया और वो उसकी पिचकारी निकली। गौरांग दास प्रभु का सारा कुर्ता जो है, ऊपर का वस्त्र वो चाशनी से लथपथ हो गया। सबने कहा बाबा क्या हुआ? उनका क्या करें, बंगाली शरीर था, मोटा रसगुल्ला भोग लगा दिया, अब ठाकुर जी की मुंह से निकली चाशनी की पिचकारी और ये इसमें सारी चाशनी लग गई है। और फिर सबने उसको धोकर उसका प्रसादम लिया। ऐसे ही ठाकुर जी को बीड़ी भोग रखा, जैसे नंद तनुज किंकर जी बताते हैं, वही ठाकुर जी को भोग रखा। तो किशोरी जी तो थोड़ा थोड़ा करके पा लिया, ठाकुर जी एकदम गप कर गए, फिर मुंह में समेटा नहीं गया तो फिर पिचकारी निकली, पीक दान रखना भूल गए थे और वो सारा कुर्ता उस पान की उस प्रसादी से भीग गया। उसको भी धोकर भक्तों ने पाया और अपना भाव पुष्ट किया, भाव का आनंद पारावार आस्वादन किया। श्री श्री गौरांग दास बाबा जैसे ही कहीं भजन करने के लिए पाठ करने जाते तो रात्रि को ठाकुर जी कहते, अरे बाबा थोड़े दिन और कर दो। तो श्री गौरांग दास बाबा कुछ दिन और सत्संग करते। बाबा देखते कि बाबा सवेरे माधुकरी को जा रहे हैं और श्री श्री प्रियालाल जी, प्रत्येक घर में प्रियालाल जी खड़े इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब आवेगा और उसको माधुकरी देंगे। प्रिया श्री ठाकुर जी आधी चपाती देते हैं तो प्रिया जी सारी चपाती देती हैं। अरे बाबा भजन करता है, इससे बाबा का शरीर स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार बाबा प्रत्यक्ष देखते हैं ब्रजमंडल में। कोई कहे ये माधुकरी क्या है, उनका प्रियालाल जी के हाथ से दिया हुआ प्रसाद है, भजन का बल है। श्री गोपाल दास बाबा राधा कुंड, श्री श्री अनंत दास बाबा का मथुरा, श्री श्री माधव लाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कुंज बिहारी दास जी, श्री श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री श्री प्राण गोपाल बाबा जी राधा कुंड,
श्री श्री अनंतदास बाबा जी और श्री श्री माधवलाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और इनकी पद धूलि मस्तक पर लगाएं। आज गीता जयंती है। महाराज श्री की, भावी श्री की अतिशय कृपा है। इतनी ठंड में बच्चों के साथ कितने प्रयास से, कितने अतिशय उदारता से वशीभूत होकर आप चल के आए हैं। हमको घर में बैठे कितनी असुविधा लग रही है, ठंडी लग रही है, जाएं कि ना जाएं, कब जाएं। लेकिन जो इतने अपने सुविधा, अपने परिवार की भी असुविधा को न देखकर निमाई पाठशाला के बच्चों के लिए कृपा करके इस उत्सव को मनाने और इतने भव्य रूप में मनाने आए हैं, उनके अपनी गुरु परंपरा के लिए कोटि कोटि प्रणाम करें। आज वहां पर गीता जयंती का जो एक महद बृहद उत्सव होने जा रहा है, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि अमृतसर में पहली बार हुआ होगा, हमारी गुरु परंपरा में भी पहली बार होने जा रहा है। तो इसको तो रिकॉर्डेड करके हमेशा के लिए संजो के रखना होगा। गीता जी में परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा है, एक बार राधा रमन जी में कह रहे थे, गीता जी की बैकबोन क्या है, 700 श्लोकों की रीढ़ की हड्डी क्या है, जिस पर सारा शरीर निर्भर करता है, टिकता है, वो बैकबोन है। मां मनुस्मर युद्ध च। ये प्राइमर से लेकर हर अवस्था वाले साधक के लिए उपयोगी है। ये सार संदेश है। सभी शास्त्रों में इसी बात को अपने अपने भाव से कहा गया है। गोस्वामी जी ने कहा है, जग में कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। श्री मन महाप्रभु जी कहा है, अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। इस प्रकार तो गीता जी में भगवान ने कहा, मां मनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुम अपने व्यापार हो, व्यवहार हो, कारोबार हो, अपना कोई ना कोई प्रोफेशन हो, कहीं भी आप हो, उसमें मेरा स्मरण बना रहे, ऐसी अभ्यास बना लो। अभ्यास बना लो, अभ्यास। ये अगर अभ्यास बन गया, युद्ध होता रहेगा व्यवहार में और भजन में, और अंत में भजन ही विजयी होगा। जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमारे पास भजन रह जाएगा, व्यवहार खत्म हो चुका होगा। महाराज श्री कल एक टिप आई, श्री वो सखी छावड़ा जी ने भेजी, उसमें भी महाराज श्री कह रहे थे, अर्जुन ने कहा, महाराज मैं समुद्र की लहरों को रोक सकता हूँ, वायु का प्रवाह रोक सकता हूँ, लेकिन मन की चंचलता से निवृत्त होना, बचना, ये मेरे बस का नहीं है। महाराज श्री कहते हैं, हम इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, गंभीर नहीं है, चिंतन नहीं करते हैं, इसकी महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचानते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये सब बातें होने पर भी हम गंभीरता से अगर मन के लिए अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करें धीरे धीरे, आधा घंटा इस प्रकार करते करते हमारा मन निश्चित भगवत चरणारविंद में समाहित हो जाएगा। मन को कंट्रोल करना हो तब तो असंभव है, लेकिन जब मन को बुल्ले शाह मंदा की लाना इधरों पुटना ते इधरों लाना, जब मन के विषय रूप श्री राधा रमन जी हैं, जब मन का कानों का सब विषय श्री ठाकुर जी हैं, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। बस अभ्यास की बात है, और अभ्यास में हमारा सहायक है हरि नाम। हरि नाम के बल पर हरि नाम कृपा करेंगे। जब हमारे प्रयास को देखेंगे, हमारे अटेम्प्ट को देखेंगे, तो निश्चित हमें इसमें सफल कर देंगे। लेकिन पहले इसकी जरूरत को हम समझें, और मन भगवान में लग गया तो ये मन चंगा ते कठौते च गंगा। भजन का आनंद उसी समय शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी विदुषी थी, अनुभवी थी, वो अपने को अष्ट सखियों में एक सखी की सखी कहती हैं। उनका प्रवचन में मुझे बहुत बात जची कि तुम मन के साथ भगवान का भजन करके देखो। जिस दिन तुम्हारा मन
भजन के साथ जुड़ जाएगा, तुम उसके अलौकिक चमत्कारिक आनंद से सरोबोर हो जाओगे। हमारे पक्ष में हम भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, राधा रमन जी का चिंतन करें, वृंदावन का चिंतन करें। बंधु जी वृंदावन की परिक्रमा करते थे, हरि नाम करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए, गैबर की परिक्रमा करते, श्री वृंदावन की परिक्रमा करते, क्योंकि उनका अभ्यास था और वो मन से भी परिक्रमा ही करते रहते। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मन व्यवहार से बचकर धाम में जाए। धाम भी तो प्रियालाल जी का ही स्वरूप है। यहाँ श्री राधा रमन जी के चरणारविंद के जो चिन्ह हैं, श्री राधा रमन जी के चरणारविंद की जो करुणा है, श्री राधा रमन जी के चरणारविंद की जो महिमा है, जिन चरणों से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। श्री रिजेंद्रनाथ जी महाराज कह रहे हैं, एक भक्त थे, वो गंगा जी में स्नान किया। पहले वो सारा जिंदगी गंगा जी में स्नान नहीं किया, गंगा जी का नाम भी नहीं लिया। वो कहते थे अंतिम समय में मैं गंगा स्नान करूंगा और विष्णु लोकम च गच्छति, मैं विष्णु लोक चला जाऊंगा। इससे पहले मैंने किया तो मेरे परिवार का क्या बनेगा, इसलिए उन्होंने जिंदगी भर न गंगा स्नान किया, न गंगा जी का नाम लिया। आखिर जब उनको लगा कि अब मेरा शरीर के दायित्व सारे पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने बच्चों को कहा कि अब मैं गंगा स्नान जा रहा हूं और मैं लौटूंगा नहीं, क्योंकि गंगा जी को तो स्मरण करने से विष्णु लोकम च गच्छति, मैं गंगा स्नान करूंगा तो विष्णु लोक चला जाऊंगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो गंगा स्नान करके निकल आए तो ना विष्णु लोक गए और ना उनको कुछ अपने में फर्क दिखाई दिया। तब बड़े महाराज चिंतित हुए, हे गंगा मैया, हे महारानी, हे भगीरथी, हे जितने भी संबोधन थे गंगा जी के, उन्होंने पुकारे। तब उन्होंने देखा कि सामने वीणा बजाते हुए श्री देवऋषि नारद जी खड़े हैं। ओ देवऋषि नारद जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आपके एक बार वचन को सुनकर कयादु पुत्र और ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है। उनका क्या जिज्ञासा है? उनका मैं गंगा जी में स्नान किया, मैं तो विष्णु लोक नहीं गया, अभी मैं धरती पर हूँ। उनका महाराज गंगा जी का महात्म तो इतना है, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। अगर फिर भी आपको इसमें एक लिमिटेड फल जो विष्णु लोकं च गच्छति है, एक फल है, वो नहीं प्राप्ति हुई, तो मैं इसके विषय में निश्चित कुछ नहीं कह सकता। क्या कारण है? उनका गंगा जी की महिमा, या गंगा जी तो श्री मेरे पिता ब्रह्मा जी के कुमंडल से भगवत के चरणारविंद का धोवन ही है। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी के पास देवऋषि नारद उस डिवोटी को ले गए और उनसे कहा, महाराज ये कहते हैं मैं तो विष्णु लोक नहीं गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा जी की इतनी महिमा है, इसके विषय में ये विष्णु लोक नहीं गए, मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ। उनका कौन कह सकता है? उनका शिव जी के पास चलो, जिनके जटाओं में गंगा जी रहती हैं, वो तो गंगा जी का अहरनिश सेवन करते हैं। तो शिव जी के पास गए, शिव जी कहते हैं मेरी जटाओं में रहती हैं। गंगा जी में भगवान के चरणारविंद की रज मेरे मस्तक पर अभिषिक्त होती है, लेकिन गंगा जी का ये तुम्हारे स्नान करने से विष्णु लोक नहीं मिला, इसके विषय में मैं भी निश्चित नहीं कह सकता। तो उनका कौन कह सकता? उनका जिनके चरणों से निकली हैं। देवऋषि नारद, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा सब उस डिवोटी को लेकर भगवान के धाम गए और भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया उस जीव को। अब वो जीव पूछने लगा, महाराज मैंने नारद जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी से पूछा, श्री शिव जी से पूछा कि मैं विष्णु लोक क्यों नहीं गया। भगवान ने कहा, तुम मेरी गोद में बैठे हो, ये कौन सा विष्णु लोक नहीं तुम्हें प्राप्त हुआ? आज तुम मेरी गोद में बैठे हो, विष्णु लोकम च गच्छति, विष्णु विष्णु लोक में रहते हैं, और तुम्हें मैंने अपनी गोद में स्नेह वश अतिशय तुम्हारे प्रति स्नेह आर्द्रा होकर के तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है। इसलिए इस बात में कोई शंका मत करो
कि गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार श्री श्री भगवत वाणी श्री श्री भगवत गीता जी है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तृतई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता जी को गंभीरता से अगर गाया जाए, ओहो हो, ये कितना गहन, कितना सरल और कितना उपयोगी है, इसकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। महाराज जी से पूछा, हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, किस ग्रंथ का करें? बिगनर से लेकर सीनियर होने तक उनका श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय करो। भागवत जी का स्वाध्याय नहीं कर सकते, उसका श्रवण करो, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करो, महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो। तो गीता क्या है? स्वाध्याय का ग्रंथ है, स्वाध्याय का ग्रंथ है। कोई ऐसा समाधान नहीं है, कोई ऐसी सार बात नहीं है जो गीता में नहीं कही गई। कर्म जो है ना, यही प्रारब्ध बनता है और यही हमें सुख दुखों के लिए अनंत योनियों में जाने को विवश करता है। अर्जुन ने कहा, जब कर्म का परिणाम प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है और मैं अगर कर्म ना करूं, उनका ये हो नहीं सकता है। तुम वाणी से नहीं कुछ बोल रहे हो, शरीर से नहीं कुछ कर रहे हो, तो मन से तो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। का महाराज अच्छा मुझे फंसाया, कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और कर्म करोगे तो प्रारब्ध बनेगा। तो महाराज मैं कहाँ जाऊं, तो जाऊं कहाँ? भगवान ने कहा, फिर एक बात समझ लो, कर्म योगी बनो। कर्म योगी को कर्म भी करता है लेकिन उसका बंधन नहीं होता। उनका कर्म योगी कौन है? उनका जिसको कर्म करने में तो बड़ी रुचि है, कर्म करने में बड़ा उत्साह है, अपने आश्रम वर्ण अपने लोक धर्म का वो बड़ी खुशी से पालन करता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कामना की कोई उसमें संभावना नहीं है, संस्कार नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई उसमें संभावना ही नहीं है। हमारा ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कर्म करे और उसको फल की अगर कोई संभावना नहीं है, अगर उसे एंटीसिपेशन नहीं है कि मुझे ये मिलेगा, वो कर्म क्यों करेगा? श्री गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया है। राम कथा बंदौ तीरथ राज प्रयागु, जो जेहि जंगम तीरथ राजू। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बनी। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो कर्म कथा है ये रविनंदनी है। श्री राम किंकर जी कहते हैं रविनंदनी इसलिए कहा, यमुना जी नहीं कहा। जब सूर्य उदय होता तो किसी को भी कहते अरे भैया आप तो उठ जाओ, सूर्य उदय हो गया है, तुम अभी तक सो रहे हो, उठो, नहाओ धो, अपने व्यवहार में जाओ, कारोबार में जाओ, अपनी पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन इस समय सूर्य उदय के बाद सोना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, उठो। सूर्य भगवान हमें अनुकूल्य से संकल्पा की प्रेरणा देते हैं, अब कुछ ना कुछ करना है। रविनंदनी का मतलब अब उत्साह में होकर हमें कुछ करना है। लेकिन रविनंदनी इसलिए है कि बेटी से हमारा बड़ा स्नेह है। मैंने तो ऐसा कोई पिता नहीं देखा जिसका बेटी से बेटे से ज्यादा अनुराग ना हो। सबका बेटी से बड़ा अनुराग है। कोई कहे अरे स्वार्थी, अरे लोभी, अरे कंजूसों के भी महाकंजूस, तुम इस बेटी से लाड करते हो। उनका हाँ महाराज तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये मेरे ठाकुर जी हैं। उनका ठाकुर जी के लगते इतने कंजूस हो, ये पराया धन है, इसे पढ़ा रहे हो,
इसे सब प्रकार से इसको सब सुविधाओं से इसको सुखी करने के लिए प्रयासरत हो, दिन रात इच्छा करते हो ये सुखी रहे, इसको ससुराल अच्छे मिले, लविंग हो सब प्रकार से, और इसका आदर मान करने वाले हो, और ये भी उनकी सेवा से उनका दिल जीतती रहे। अरे भैया, इसको लालन पालन करोगे, बाद में दहेज मैनेज करके इसे तोड़ दोगे, ये पराया धन है। उनका तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, पराया धन है तो फिर क्या हुआ? मैं इससे लाड करूंगा, पुत्र से ज्यादा लाड करूंगा, चाहे मैं कितना भी कंजूस हूं, चाहे मैं कितना भी दुष्ट हूं, लेकिन ये मेरी बेटी है। इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, इन कर्म से प्यार करो, कर्म से प्यार करो। ये उस बेटी की तरह है जिसे इतने चाव से करो, इतनी बाखूबी से करो, इतनी सुंदरता से करो, इतनी ईमानदारी से करो, इतने एक्टिवली करो, इतने सब प्रकार से भाव से करो, इतने हृदय से करो, लेकिन ये कृष्ण को अर्पण करना है। कैसे हो सकता है कि कर्म करें और उसकी फल की इच्छा न करें? उनका अपनी बेटी का उदाहरण देख लो। गोस्वामी जी ने कहा, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, रवि नंदनी है कर्म कथा। 6 अध्यायों में भगवान ने जो बात अर्जुन को समझानी चाहिए वो 1 चौपाई में श्री गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दी। रवि नंदनी है, कर्म से इसी प्रकार प्यार करो। लेकिन किसी ने बेटी घर में नहीं रखी, तियां तोरियां राजियां रानियां, ओहो जे असूल ना होंदा ते मैं तोरदा ना तैनू तैनू, इस प्रकार गाना आता ना, बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन बेटी किसी ने घर रखी नहीं। अगर कोई कहता मैं तो अपनी बेटी को ब्याहूंगा नहीं, कोई कहता भैया ऐसी अशुभ बात मुंह से नहीं निकालते हैं, ये बेटियां पराया धन होती हैं, इनसे यही कामना करो कि इनको लविंग ससुराल मिले, इनको सम्मान करने वाले ससुराल मिले, और ये भी सब प्रकार से उनका प्यार पाने में सक्षम हो। और यही रिवाज है और यही अनुकूल है। श्री देखो आज की तारीख में मैं कल श्री कपिलोपाख्यान पढ़ रहा था। कपिल जी के आख्यान को सुनते हुए देवहूति जी ने कहा, प्रभु जी मैं एक बात समझी हूं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, प्रकृति और पुरुष की अलग कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जिन बेटियों को आज की तारीख में भय लगता है या आज के समाज की व्यवस्था को देखकर विवाह नहीं करेंगी, तो ये समझ लें कि वो शास्त्र का अतिक्रमण हो रहा है। तो उससे विवाहने पर जो प्रॉब्लम आएंगी वो विवाह के बिना उससे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। जनि मात ले कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा ललार जहां पई हो जई हो पई हो तही। श्री पार्वती जी ने मैना जी को कहा। श्री कपिल उपाख्यान में देवहूति जी का निश्चय सुनना चाहिए कि प्रकृति पुरुष के बिना, पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है। इसलिए श्री श्री कर्म कथा रविनंदनी भरणी, इसका समर्पण होना है, इसका समर्पण करना है। इसी प्रकार कर्म को इतनी बाखूबी से करना जितना बेटी से प्यार करते हैं। अपने हृदय पर आज ही हाथ रखकर देखो, बताओ आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। उनका मारा ये तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये तो मैं बता नहीं सकता हूं, ये तो मेरा हृदय जानता है, ये मैं जानूं या वो जाने। तो उनका अच्छा, तो आपको पता है कि ये पराया धन है, उनका पता है भाई, इसीलिए तो प्यार करते हैं। पराया धन है इसलिए कहते हैं, इसे कुछ नहीं कहना। पता नहीं आगे ससुराल वाले इसको शायद जोर से भी बोल दें, लेकिन कम से कम मायके में तो इसे कोई जोर से ना बोले। मायके में तो इसको पूरी स्वतंत्रता हो, ये जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे पाए, जैसे चाहे पहने, जैसे चाहे अपनी सभी इच्छाएं पूरी करे। ससुराल वाले भी करें, लेकिन हम यहाँ तो कम से कम इसे कोई अभाव न रखें।
इसी प्रकार कर्म को हम इतनी बाखूबी से करें, इतनी बाखूबी से करें और खूब बाखूबी से करने के बाद भगवान को निवेदन कर दें। झूठा कर्म भगवान को झूठा भोग नहीं लगता। अगर राधा रमन जी का प्रसाद भोग जाता है, किसी ने देख लिया, सूंघ लिया, अरे वाह क्या तस्मयी है, तो उनका भैया फेंक दो, ये राधा रमन जी को भोग नहीं लगेगा। इसी प्रकार कर्म की हमने थोड़ी सी भी गंध निकाल दी, मैंने किया, किसी ने देख लिया तो वो भगवान को अर्पण नहीं होगा, नहीं होगा। बेटी को कैसे दुष्टों की नजर से बचाते हैं, किसी भी प्रकार से किसी के बुरी नजर ना पड़े, इसी प्रकार अपने कर्म को भी सब प्रकार से छिपाकर सुरक्षित, सुंदर, मधुरतमातीतम बनाकर भगवान को अर्पण कर दें और निश्चिंत हो जाएं। यही समाधान है। कर्म के बिना रह नहीं सकते, कर्म करेंगे तो बंधन होगा, लेकिन कर्म लड़की की तरह स्नेह करके भगवान को अर्पण करेंगे तो बंधन भगवान को होगा। कर्म नहीं करना तो भगवान कहते हैं अकर्म विकर्म से भी बुरा है। कोई कहे जी मैं व्यापार करता हूं, इसमें कई तरह के दोष हैं, टैक्स की चोरी है, इसमें कुछ और भी प्रकार से झूठ बोलना पड़ता है, उनका उसका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन तुम कहो मैं कर्म नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता। अकर्मण्य होना विकर्मण्य से भी बुरा है। ये गीता जी का बड़ा क्रांतिकारी वचन है। निठल्ले बैठना किसी प्रकार के कर्म में बुराई होने से भी बुरा है। बुराई का समाधान है कि भगवत के लिए करो, बुराई नहीं होगी। लेकिन कोई कहे मैं निठल्ला होकर कर्म नहीं करूंगा और दुनिया भर के चंगे बुरे विचारों से जूझता रहूंगा, ये उससे भी बुरा है। इसलिए कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और कर तो रहे ही हैं। अस्तु, तो ये गीता जी का वचन है। बेटी की तरह कर्म से प्यार करो, यही कर्म योग है, यही कर्म योग है जिससे कर्म का पूरा आनंद आता है। अरे इसे तो मैंने ठाकुर को अर्पण करना है। यद करोषि यशनासी यज्जहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। और फिर गीता जी में भगवान ने कहा तू कर्म नहीं करेगा, तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। लोग तेरे पुरुषार्थ की निंदा करेंगे, लोग ये नहीं कहेंगे ये सन्यासी हो गया, महाराज ये बड़ा विरागी था, निंदा करेंगे महाराज नपुंसक था, और ये बात तेरे छाती को चीर जाएगी अर्जुन। इसलिए युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जो प्रस्तुत कर्म को नहीं करते उस समय तो प्रस्तुत युद्ध में विरक्त हो जाते और बाद में चिड़िया मारते हैं। अब ये क्षत्रिय धर्म है और युद्ध का मैदान रणांगन है, इसमें युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा युद्ध का अभ्यास तुम्हें चिड़िया मारने को विवश करेगा। तुम तीर कमान लेकर चलोगे, जो कुछ नहीं मिला, शत्रु नहीं मिला तो चिड़िया मार दी, तोता मार दिया। उनका ये क्या किया, उनका मैं क्या करूं, अब मेरा अभ्यास छूट रहा है। तो इसलिए जहां हमें कर्म मिला है, व्यापार मिला है, अक्सर भक्त लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर वाले हमारे बड़े विपरीत हैं। दासा भाजी कहते हैं आप दुकान पर पूरा काम करते हो, पूरा टाइम देते हो, पूरा व्यापार को सब प्रकार से सावधानी से संभालते हो, तो कोई भी माता पिता दोष नहीं देंगे। लेकिन जब तुम व्यापार की आड़ में कहोगी मैं तो भजन करने वाला हूं, मेरी पूजा करो, मुझे कुछ कहो मत, मुझे चाहिए सब कुछ, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसी से मेरी पूजा ही होती रहे, तो घर वाले तो कोई भी ऐसे क्यों ना हो वो भी आपके विपरीत हो जाएंगे। अब कोई स्त्री कहे मैं तो भजन करती पईया, महाराज जी कहते मैं तो माला करनी पईया, तुसी आपे चाय बना के पी लो। महाराज जी कहते हैं पति के आगमन पर उसके लिए चाय बनाना ये माला जपना है, ऑफिस में कलम से काम करना ये माला जपना है, घर गृहस्थी के अपने दायित्वों को निभाना ये माला जपना है। ये हमारे महर्षि ने कहा है और वो महाप्रमाणिक महापुरुष है। ऐसा गीता जी का परमतम संदेश है। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण बना रहे और अपने दायित्वों का निर्वाह होता रहे,
भगवान कहते हैं यही वो बैकबोन है जिससे तुम्हारा मन शरीर स्वस्थ रहेगा। जिनका मन स्वस्थ नहीं है वो अपने दायित्वों से मन चुरा रहे हैं, वो सेवा से मन चुरा रहे हैं। रिटायर आदमियों को भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करने से तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा, तेरा मन भी बैलेंस्ड नहीं रहेगा। 24 घंटे भजन तो हो सकता है हमारे लिए अगर साथ में कर्म होता रहे। आगे अवस्था जाकर हम अकेले भजन कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्जुन को भगवान ने कहा जब तक तीनों गुणों के अंतर्गत तू है तब तक तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। आगे चलकर नई स्त्री गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान, ये बहुत आगे की बात है। इसी को भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बहुत आगे की बात है, इसको साधारणता नहीं कहा जा सकता। साधारणता तो अपने दायित्वों को हमें उस बेटी की तरह प्यार करते हुए, निर्वाह करते हुए ठाकुर को अर्पण करते रहना चाहिए। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 82nd त्रिपदी में श्री 80th त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा था कि भजन में तत्परता कैसी होनी चाहिए, प्रेम के लिए तत्परता कैसी होनी चाहिए, प्रेम के लिए उत्सुकता कैसी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा प्रेम की स्थिति कैसी होनी चाहिए। कितने उदाहरण दिए कल। अब बता रहे हैं ये प्रेम की हानि किससे होती है। उनका प्रेम की हानि होती है विषय गरलमय ताते मानो सुख चये से सुख दुख करी मान गोविंद विषय रस संग करो तारदास प्रेम भक्ति सब करी जान सत्य करी जान। अगर हम ये जो रूप रस शब्द गंध स्पर्श 5 विषय हैं, 5 रस हैं, इनका सेवन करेंगे तो श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं भैया एक एक रस के कारण, वो कन रस के कारण हिरण की स्पीड कितनी होती है, कितनी चौकड़ियां भरता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वो कन रस के कारण, संगीत प्रिय होने के कारण जड़वत हो जाता है। पहले बहेलिया व्याध बीन बजाकर उसे स्थिर करता है और फिर उसे मार देता है, खून कर खा जाता है। हाथी को भी पकड़ने के लिए कौन पकड़ सकता है, लेकिन एक महाराज गड्ढे के ऊपर छोटा सा एक घास फूस की छत बनाकर हथनी को उस पर बिठा देते हैं, हथनी का मॉडल। तो हाथी उस हथनी के लोभ में महाराज जब उसे पकड़ने जाता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है। जब वो महाराज भूख प्यास के मारे इतना दुर्बल हो जाता है कि रस्सी से भी बंध जाता है, तब उसे पकड़ लिया जाता है। आंख का भी ऐसा ही विषय है, कान का हमने सुना, इस प्रकार सब विषय हैं। एक एक विषय के कारण कुरंग मारा गया, हाथी पकड़ा गया, और मछली, वो जो बंसरी है, बंसी पद अंकुश, वो जो एक अंकुश बना होता है उसमें मांस का एक लोथड़ा डाल देते हैं, और मछली उसके लोभ में जब उसे खाने जाती है तो उसका जो कांटा है उसके मुंह में फंस जाता, और वो इस प्रकार वो पकड़ी जाती और तड़प तड़प कर मर जाती है। रूप रस गंध स्पर्श भंवरा, रूप का मारा हुआ वो पतंगा, रूप का लोभी, वो महाराज वो रूप के लोभ में उसके उसी में जल मरता है। रूप रस गंध स्पर्श, तो श्री एक एक रस के मारे ये सब मारे जाते हैं। नरोत्तम जी कहते हैं उस जीव की कैसे सुरक्षा होगी जिसको पांचों के पांचों रस जिसके पीछे लगे हुए। रूप का आकर्षण भी है, संगीत का भी है,
महाराज भोजन का भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या करें, गोस्वामी श्री नरोत्तम जी कहते हैं भैया जैसे भी बने, इससे पहले भगवान के रूप, भगवान के श्री चरण कमलों के श्री चरणारविंद में अर्पित तुलसी जी की घ्राण से, भगवान के श्री लीला, भगवान के श्री गुणों के उस कन रस के द्वारा अपने को सुरक्षित कर लेना चाहिए। हमें कोई बहुत बड़ा जो है ना वो वैराग्य नहीं करना है कि भैया आप वैराग्य में रहो, ना कान को सुनो, ना कान से सुनो, ना आंखों से देखो। अरे देखो, अवश्य देखिए, देखन जोगी। मिथिलानियां जब राम जी का दर्शन करके लौटी हैं तो एक दूसरे से पूछती हैं सुनाओ, उनका अवश्य देखिए। देखन जोगू बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, बरनत छवि जहां तहां सब लोगू। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कितना सुंदर अध्यात्म धर्म है हमारा, कितना सुंदर ठाकुर जी का अनुग्रह है। सभी इंद्रियों के सभी विषयों के लिए हमें भगवान प्राप्त हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं पुराने समय में मन का निग्रह करने के लिए कितने कितने पंचाग्नि तापते थे, बर्फों की शिलाओं पर सर्दी में लेटते थे। अरे मन तू खबरदार, चंचलता किया। लेकिन गोपियों ने एक नई डिस्कवरी कर दी है, वो ये है यक्षण बताम फलमिदम ना परम विदामा सख्य पशु ननुविवेश यतुर्वयस्सई वक्त्रम ब्रजेषु सुत्योरनु वेणु जुष्टम यैरवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये नेत्रेंद्रिय वालों, नेत्रेंद्रिय का फल क्या है? श्री श्याम सुंदर का दर्शन। हमारे सत्संग में तो और कहा जाता है अगर दर्शन नहीं होता है तो भगवान को गाओ। अरे समझ नहीं आती तो भी गाओ। एक दिन अवावत हृदय सने विशेखे, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान नब्जम कर्णोत पलालक कपोल मुखाब्जहासम वरहोतंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नाननम प्रोणमीलन नव यौवनम प्रविलसद वेणु प्रणादामृतम आपीन स्तन कुड़मिला भिर्भितो गोपी विराधितम ज्योतिश्चेतसी नश्चकास्तु जगतामेकाभिरामाद्भुतम् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणुरवाकुलम फुल्ल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम उलसन मधुरा धरद्युति मंजरी सरसाननम वल्लभी कुच कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये चातुर्यैक निधान असीम चपल अपांग छटा मंथरम लावण्यामृत विचिलोलित दृश्यम का कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलमयी वयम नाम बालम नीलमयी वयम मधुरिम स्वराज्यम आराधनम। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सौ जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिसर सवैर्दो बिहस्यन अधर्मम स्थिरचर ब्रज नग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनिदानाम वर्धयन कामदेवम। अस्तु इस प्रकार श्री भगवान के रूप का पदावली से, श्लोकों से, सवैयाओं से या महामंत्र में ही भगवान का रूप है। कोई ऐसा त्रिलोकी का श्लोक नहीं है। गौर हरिदास कहते हैं कोई ऐसा शास्त्र का पद नहीं है जो महामंत्र से ऊपर हो।
महाराज श्री कहते हैं 5 प्रकार के कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रस संकीर्तन, भगवान का जितना भी कीर्तन है सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये हम करते हैं तो हम सबसे बड़े श्लोक जानते हैं, हम सबसे बड़ा भागवत जी का पाठ करते हैं और हमसे सबसे बड़ी कथावाचक हैं और हमने शास्त्र को उसको मर्म से जान लिया है। और गोस्वामी जी ने एक अद्भुत बात कही, ओह रविदास जी इसकी अर्थ करते रहना चाहिए। सुमिरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। नाम को हरि रूप देखे बिना जपते रहो, हृदय में भगवान का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि श्री वसुदेव जी ने कहा केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक। हे प्रभु आप अनुभव रूप हो, अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक। विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। केवल अनुभवानंद, और अनुभवानंद के लिए वसुदेव जी कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अनुभव में मिलने वाले हैं। अनुभव से जो आनंद होता है, चित्त द्रवित होता है, नेत्र सजल होते हैं, यही भगवत का दर्शन है, यही दर्शन है। वसुदेव जी ने कहा, और ये किससे होगा? उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं ये पंचरस ये गिराने वाले हैं, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करने से अंतर हृदय में रुचि से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उससे ये महाराज गिरा नहीं सकते। अपने हमारे जीवन में इनका प्रवेश नहीं होता। श्री श्री रूप गोस्वामी जी का नाम की मधुरमा के विषय में जो श्लोक है, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कडम्बनी घटायते करनार बुद्धेभ्यास प्रिहाम, चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानाम कृतिम, नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैहि कृष्णेति वरनद्वयी। इस कृष्ण नाम को मुख से गाने से अनंत जिह्वाओं की इच्छा हो जाती है, कान से सुनने से अबुर्द गानों की इच्छा हो जाती है, और यही कान या जिह्वा के रास्ते से नाम जब हृदय में जाकर नृत्य करता है तो सर्वेंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं, अपनी अपनी चंचलता छोड़कर वो भी इसके रस में निमग्न हो जाती हैं। जब मन निमग्न हो गया तो इंद्रियां तो दासी की तरह उसका अनुसरण करती हैं। ये कैसे हो गया? परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी, हरि नाम में मैंने सर्वतो भावेन अपना निष्ठा स्थापित कर दी है। सब तो सर्वतो भावेन मैंने हरि नाम का आश्रय लिया है, ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं। निखिल श्रुति मौली रत्न माला, द्विति निराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलैरुपास्यमाना, परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी। एक हरि नाम से सर्वेंद्रियों की चंचलता, जिसको अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, महाराज मैं इसे वश में नहीं कर सकता, मैं समुद्र की लहरों को रोक सकता हूं। भगवान ने के सामने अर्जुन ने कहा, महाराज जी ने भी कहा है कि अर्जुन कह रहा है मैं चाहूं तो समुद्र की लहरों को रोक दूं, लेकिन मन की चंचलता से मैं अपने को निवृत्त कर सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। उनका फिर किसी का आश्रय ले लो, किसी को ठेका दे दो, किसी की हेल्प ले लो। उनका वो किसकी हेल्प लो? उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मेरे मन, हरे हरे नाम, हरे कृष्ण हरि हरि नाम, मेरा मन जो है
वो भगवान के चरणों में क्यों नहीं लग रहा है? हरि नाम को रिमाइंडर दो, हरि नाम से शिकायत करो। हरि नाम से तो हम बोलते ही नहीं है। हरि नाम से शिकायत करें, महाराज इतनी देर हो गई आपके चरण आश्रय में, जितना भी संभव होता है आपकी कृपा से मैं जप करने का, कीर्तन करने का, सुनने का सहयोग करता हूँ, लेकिन मेरा मन अभी तक भी जो है वो भगवत के चरणों में, आपके प्रति भी मैं हरि नाम करता हूँ, हरि नाम को ही स्मरण करते हुए। हरि नाम कैसे करना चाहिए? श्री श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी ने ब्रज 84 की परिक्रमा में सिद्ध महात्मा से पूछा, उनका हरि नाम का चिंतन करते हुए हरि नाम करना चाहिए। कर्म तो हो पहले। जब हमारा हरि नाम होकर मन इधर उधर भटक रहा है, कर्म तो हुआ ही नहीं। जब कर्म नहीं हुआ तो उसका फल कैसे मिलेगा? कर्म होने का मतलब है हरि नाम कर रहे हैं तो हरि नाम का ही स्मरण हो रहा है, हरि नाम का ही चिंतन हो रहा है, हरि नाम का ही ध्यान हो रहा है, तो उसका परिणाम भगवत चरणारविंद में रति होने से आवत हृदय आनंद विशेखे इसे जरूर प्राप्त होता है। ये सबको हुआ है। कबीर दास जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। इसलिए कैसे हरि नाम करें? हरि नाम का चिंतन करते हुए। श्री श्री गया प्रसाद जी कहते हैं हरि नाम को सुनते हुए। मन से भी हरि नाम करें तो हरि नाम को सुनते हुए, मन से कहते हुए, जिह्वा से कहते हुए, कान से हरि नाम सुनते हुए ही हरि नाम करेंगे तो अंतर में उस स्नेह की उत्पत्ति होगी जिससे ये रूप रस गंध स्पर्श पंचों विषय हमें बाधित नहीं कर सकेंगे। मन कितना भी चंचल हो सकता है, अर्जुन उसे नहीं जीत सकते, लेकिन हरि नाम तो जिताए बिना नहीं रहेगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। ये मेरी ध्रुव नीति है, ये मेरा भी दावा है कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जब पुरुषार्थी, जहां उद्यमी, उत्साही, एक्टिव अर्जुन है और जहां श्री ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का नाम है, वहां पर विजय भी होती है, श्री भी होती है, बुद्धिमत्ता भी होती है, भक्ति भी होती है और भूति मैंने ऐश्वर्य भी होता है। अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर्ममा। ये गीता जी का एक सारांश श्री संजय जी ने गाया। इसलिए हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना प्यारे, हरि हरि गाना। सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या क्या है? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। ये उस श्लोक की व्याख्या है जो श्री संजय जी ने की है। हरि हरि गाना प्यारे, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा। कली काले नाम सम नाही आर धर्म, सर्व शास्त्रे मर्म नाम नाम, सर्व शास्त्रेर मर्म नाम। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। श्री श्री कृष्ण प्रेमानंद अनंत सिंधु कृष्ण प्रेमानंद।
नाम सम कली काले नाही आड़ धर्म, सर्वशास्त्र मर्म नाम शास्त्रेर मर्म, परम पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। गीता जी, भागवत जी, मानस जी सभी श्री हरि नाम के विषय में जो प्रेरणा दे रही हैं। आज किंचित हमने श्री गीता जी का चरण छापन किया, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के भी चरण में लोटे और गुरुजनों की वाणी का भी निमज्जन करके आस्वादन किया। भाभी श्री जो कृपा करेंगी उसमें आप सब लोग लाइव भी और हम लोग भी बाद में या लाइव उसका आस्वादन करके अपने को धन्य धन्य करेंगे। महाराज श्री आए हैं कि नहीं ये तो समय से ही पता चलेगा। रविदास जी बताना पीठ के सत्संग का क्या समय है, लाइव टेलीकास्ट होगा कि नहीं, ये सब बातें बता देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।